आप 21 साल से एक जैसे लग रहे हैं। कुछ राज तो ऐसे होते हैं जो सबके सामने नहीं बताए जाते। और सच कहूं तो जो मेरा लुक बेहतर दिखता है उस सबके पीछे ऋतु का हाथ है। यही डिसाइड करते हैं कि मेरा लुक कैसा हो। कि वजन नहीं बढ़ने देती हैं, खाना नहीं देती हैं। ऋतु, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऋतु। थैंक यू रानी। हमारे बीच में वन ऑफ द मोस्ट लव्ड divas ऑफ अ कंट्री, शिल्पा इज हियर। शिल्पा आ जाइए अब। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी रजत जी। 21 साल एक शो को चलाना बहुत कमाल की बात होती है, तो ये काबिले तारीफ काम सिर्फ आप ही कर सकते थे। एंड ये एक ऐसी अदालत है जहाँ पे अच्छों की बैंड बज जाती है, लेकिन आपकी अदालत एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, कोई भी हो किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने थोड़ा बहुत नाम कमाया हो, आई जस्ट थिंक दैट दे वेट फॉर रजत जी टू कॉल देम, एंड इफ यू मेड इट टू दिस अदालत, यू मेड इट। बहुत अजीब गरीब सवाल पूछे आपने मुझसे। अच्छे को नचाया आपने। मैंने सुना है ऋतु से कि आप काफी अच्छा नाचते हैं। नहीं बिल्कुल हाँ। नहीं। तो जरा हमको भी जरा पता चले कि एक यही कमी है Can जो you imagine? ऐसा होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं रजत जी। आपकी अदालत में रजत जी डांस करने वाले शिल्पा शेट्टी के साथ में, वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर्स ऑफ अ कंट्री। चलो एक दो लेसन दे देती। अच्छे को हिला देते हैं, खुद नहीं हिलते। Thank you very much, Shilpa. Thanks a lot for coming over here. Thank you. It's a pleasure. रजत जी, इतने लोग आपके पास में आए हैं, ऐसे कोई शख्स जिनको आप लाना चाहते हो और उन्होंने आपको आने से थोड़ा सा तकलीफ हुई हो? और एक शख्स से जिनको मैं बहुत बड़ा स्टार माना कि आप बताइए, कुछ सजेस्ट कर। नहीं, आप क्या पूछेंगे? आप मुझसे पूछेंगे कि यूसुफ खान, दिलीप कुमार, तुम डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेरेंस करते हो? तो मैंने कहा ये तो मैं पूछूंगा। तो उन्होंने कहा कि 13 सितंबर 1971 एक मोहतरमा आई थी, उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि यूसुफ खान, ये तुम डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेरेंस करते हो? तो कहते हैं मैंने उसको पूछा कि क्या कयासी अपनी कब्र से उठ के आए थे आपसे ये बताने के लिए? क्या महबूब खान की रूह ने आपको ये कहा था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सुना है कि बिना पर आपने मुझसे ये सवाल पूछा, इंटरव्यू बर्खास्त। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पूछूंगा। बेशक आप पूछेंगे। और फिर उन्होंने बताया कि आप क्या पूछेंगे, फिर क्या जवाब देंगे। शाम के 6 बज गए और वो मुकदमा डिस्कस होता रहा, लेकिन वो मुकदमा कभी हुआ नहीं, क्योंकि शाम को 6 बजे उन्होंने एक पर्ची दिखाई और वो पर्ची सायरा जी ने भेजी थी, जिस पर लिखा था कि कुछ भी हो जाए आप आपकी अदालत में नहीं जाएंगे। तो आपको बहुत दुख हुआ होगा। वो मुकदमा आज तक कभी नहीं हो पाया। और ये हम सब के लिए बड़ी खेद की बात है। और अब मैं दावत दूंगा एक ऐसी प्यारी सी सुपरस्टार को यहाँ पर आने के लिए, जिनके एक्चुअली फैमिली इतनी स्ट्रांग है। इनके पिताजी जो हैं वो भारत के सबसे बड़े आइकॉन्स में से एक हैं। एक बार जोरदार तालियां सोनाक्षी सिन्हा के लिए। यहाँ पर सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा प्रणाम। आप कभी आपकी अदालत में गई हैं? जी हाँ, मैं आई हूँ और मैं ये बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं सबसे छोटी हूँ जो आपकी अदालत में आई, ऑलरेडी आ चुकी है। मुझे इस इंडस्ट्री में सिर्फ 4 साल हुए हैं और मैं अपने पहले साल में आ गई थी। पहली फिल्म में जब सलमान की दबंग रिलीज हुई थी, तो सलमान सोनाक्षी को लेकर आए थे और उसका जो पहला हिस्सा था उसमें सोनाक्षी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस शो में जो जज थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। शत्रुघ्न सिन्हा उसमें जज थे। चलिए ठीक है, पहली फिल्म थी तो पैकेज डील में आ गई, बट अभी तो 21 साल हुए हैं और जैसा कि शाहरुख सर ने कहा कि 121 साल तक ये शो चलने वाला है, तो मैं ये मानती हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी में करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मैं इतनी मेहनत करूंगी कि आप मुझे खुद अकेले बुलाएंगे अपने बलबूते पर। सोनाक्षी, आपको किनकी आंखों से डर लगता है? थप्पड़ से डर नहीं लगता,
रजत जी की आंखों से और उनके सवालों से डर लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजत जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. थैंक यू। एक बिफोर यू गो, आपके सुप्रसिद्ध आइकॉनिक पिताजी से तो बहुत बार सुना है, आपसे भी हो जाए एक बार खामोश। उनके सामने इनको कह दीजिए। यही मौका है। खामोश। अगली गेस्ट को बुलाने के लिए उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड आइकॉनिक एक्ट्रेसेस वी एवर हैड इन अवर कंट्री। उनके लिए सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी जी, एक बार जोरदार तालियां बजाए हेमा जी के लिए। आप हेमा जी, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पहले रजत जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ फॉर योर वंडरफुल, ग्लोरियस, ब्यूटीफुल जर्नी, एंड आई विश यू अनदर 50 more years to continue this beautiful program. जब मैं पहले शो में गई थी तब से फॉर द लास्ट 21 years he looks the same. How is it? The same thing Salman ji also just asked. और कोई आपसे ये पूछ रहा है। इस सवाल का जवाब अगर वाकई में कोई दे सकता है तो हेमा जी दे सकती हैं, क्योंकि उनसे भी हर रोज ये सवाल पूछा जाता है, इतने बरस बीत गए, आप आज भी उतनी सुंदर, उतनी स्वस्थ कैसे दिखती हैं? तो हेमा जी, ये राज आप ही बता दीजिए। आई थिंक हम दोनों का राज ही रहने दीजिए, नहीं? बेटर है। सवाल बहुत है। एक तो आप जब सवाल करते हैं, जब आपके प्रोग्राम में आते हैं तो आपका बड़ा स्वीट स्माइल होता है। योर स्माइल इज वेरी नाइस। देन सडनली जब आप कुछ सवाल दूसरा पूछने लगते हैं तो बहुत ही भयानक हो जाता है। अब द सेम स्वीट स्माइल लुक्स वेरी कनिंग, सो हाउ इज इट? जब मुझे लगता है कि आप मुर्गी फंस रही है, तब स्माइल थोड़ी सी बदल जाती है। लेकिन आपको मैं सबको सच एक बताना चाहता हूं कि जब आपकी अदालत के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू होती है और ये कहा जाता है कि आज है, तो मेरे पांव कांप रहे होते हैं, मुझे बिल्कुल डर लगता है। और जब मैं सुनता हूं 10 seconds to go, तब भी बहुत डर लगता है। लेकिन जैसे लाइट्स ऑन और एक्शन होता है, उसके बाद में क्या होता है ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। कब स्माइल होता है, कब सवाल मुंह से निकलता है, बिल्कुल इसका कुछ पता नहीं। आप बहुत ही सबको रिलैक्स कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि एक ऐसे शख्स को यहाँ पर बुलाया जाए जो भारत के बहुत ही बेहतरीन और बड़े अभिनेता हैं, उन्हें लोग बहुत प्यार करते हैं, द वेरी रिस्पेक्टेबल अनिल कपूर साहब। शाहरुख, आमिर और सलमान जो हैं वो एक्चुअली उम्र में मेरे से बड़े हैं, उनको यंगस्टर्स। नहीं, आप एक्चुअली बस मुझसे बड़े, बाकी सबसे छोटे। चलो ठीक है। अपने अंदाज में आप रजत जी से क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सर आपको मुबारकबाद दूंगा कि जो आपने 21 साल में अचीव किया है। हमें इतने सालों के मगर हम इतना अचीव नहीं कर सके कि एक ही छत के नीचे इतने लोग यहाँ थे, वो आप ही इकट्ठा कर सकते थे। बहुत बहुत मुबारक। लोगों का प्यार है आपके लिए, इज्जत है आपके लिए, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी दैट आई नो यू एंड यू नो मी एंड वी आर फ्रेंड्स सिंस मेनी मेनी इयर्स। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इसी मेरी मेमोरी का बहुत प्रॉब्लम है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके मेमोरी में कौन से जीबी का चिप है कि आपको हर चीज याद रहती है? शायद नेचुरल है। मैं जब सुबह अखबार पढ़ता हूं या फिर टीवी देखता हूं, जब मीडिया में कुछ इसी के बारे में कुछ सुनता हूं, तो मेरा हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि किसी दिन ये आपकी अदालत में आए तो इनसे ये पूछूंगा, तो पूरी बैकग्राउंड, पूरी जानकारी मेरे पास रहनी चाहिए और वो चीजें याद हो जाती हैं, छप जाती हैं। मुझे आज भी याद है कि जब आपकी अदालत में आप आए थे, तो उसके बाद जब हम मिले, ये 18 साल पहले की बात है, आपने मुझे कहा था कि आपको अपनी कंपनी खोलनी चाहिए, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। इस प्रोग्राम की एक वैल्यू है, इस प्रोग्राम की एक रेटिंग है, इस प्रोग्राम का एक वैल्यूएशन है, इसकी एक ब्रांडिंग है। ये आपने मुझे जो इंडिया टीवी खड़ा है, उसको जो पहला लेसन था वो आपने मुझे दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका बड़प्पन है, आप मुझे इसका क्रेडिट दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा, मैं आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग इंडिया टीवी सच अ
a huge success at this show, one of the greatest shows of India. Thank you very much. Thank you, Anuj ji. Thank you very much. आज की ये शाम आप लोगों ने यादगार बनाई, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करूं। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग थे जो आपकी अदालत में आए, एक एक बार नहीं कई कई बार आए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी अदालत में फिर आएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब कभी आपकी अदालत में नहीं आएंगे। वो लोग जो आपकी अदालत में आए, जिन्होंने इस शो को बड़ा बनाने में कंट्रीब्यूट किया और आज हमारे बीच नहीं है, मैं आप सब की तरफ से, आपकी अदालत की तरफ से, हमारे 21 बरस की तरफ से ऐसे लोगों को एक छोटी सी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं।